अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड़ और शहद ये दोनों चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं, अगर हम इसे डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो हमारी बॉडी में टिक पाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और पुराने ज़माने में भी ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती थीं। लेकिन आजकल हम लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ही कम कर चुके हैं। पुराने ज़माने में मीठे के लिए गुड़ और शहद का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल तो मीठे के लिए सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद चीनी का ही इस्तेमाल होता है, जो आजकल सबसे बड़ी वजह है हमारी इन बीमारियों की। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उस इंसान को ज़रूर चीनी छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, सफ़ेद चीनी सीधा डायबिटीज़ पैदा नहीं करती, लेकिन सफ़ेद चीनी से हमारी बॉडी के अंदर के काम करने की सलाहियत जो है वो कम होती रहती है और देखते ही देखते हमें बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको गुड़ के ऐसे बेहतरीन फ़ायदे बताऊंगा जिसे देखकर आप भी हैरान होंगे कि इतने फ़ायदे हैं इस गुड़ के, तो शायद आप इसे आज से ही खाना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आपको हमेशा एक चीज जरूर कहते हैं कि अपने घर में पेड़ पौधे लगाओ, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमें सेहतमंद रखते हैं। दोस्तों, आजकल बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते। सीधी सी बात है कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो 10-20 लाख की गाड़ी में आपको टेंशन होती है कि कहीं इस पेट्रोल गाड़ी में डीजल न डल जाए। जब भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो हम लोग ध्यान से पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डलवाएंगे, डीजल गाड़ी में डीजल ही डलवाएंगे, क्योंकि हम इतने तो समझदार हैं कि इस 10-20 लाख वाली गाड़ी में अगर कुछ गलत डल गया तो उस गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी जिस्मानी गाड़ी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसे आप करोड़ों में भी सेल नहीं करना चाहेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ आप अपनी आंखें मुझे सेल कर दो 1 करोड़ में, तो क्या आप करोगे? अगर आपकी आंखें करोड़ों की हैं, आपके हाथ करोड़ों के हैं, तो हम इस अनमोल बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखते? हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमें क्या खाना चाहिए। हम लोग कुछ भी खा लेते हैं। हम लोग फल सब्जियां खाने की जगह पर पिज्जा, बर्गर, नूडल्स और न जाने कितनी ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारी इस जिस्मानी गाड़ी को खराब करती हैं, और फिर जब बीमारियां हो जाती हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, बीमारियां होने की एक ही सबसे बड़ी वजह है हमारा गलत खान पान। अगर आप अपना खान पान ठीक कर लेते हैं, फिर चाहे आपका लाइफ स्टाइल ठीक हो या न हो, आप सेहतमंद रह सकते हैं। कहने का मतलब है आप एक्सरसाइज नहीं करते तो चलेगा, आप सही वक्त पर नहीं सोते तो चलेगा, आप सारा दिन बैठकर काम करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर गलत खाते हैं तो ये नहीं चल सकता। अगर आप अपना खाना पीना ठीक कर दें, अपनी इस जिस्मानी गाड़ी में सही खान पान डालना शुरू कर दें, तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ हमारा जिस्म वो बनता है जो हम खाते हैं, इसलिए अच्छा खाएं। अब इस अच्छे में क्या खाएं? तो गुड़ दोस्तों, जिसे जागरी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये गुड़ हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी कमी पूरी करता है, और वो है खून की कमी। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 4 अरब से भी ज्यादा लोग खून की कमी से परेशान हैं? हमारे मुल्क में हर दूसरे तीसरे इंसान की बॉडी में खून की कमी है। हो सकता है इस टाइम आपकी बॉडी में भी खून कम हो, लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि खून की कमी का हमें ऐसे तो पता नहीं लगता, लेकिन खून की कमी होने से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। कहने का मतलब है बॉडी में खून की कमी होने से बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, और खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें आयरन से भरपूर चीजें खानी चाहिए। पुराने जमाने में तो लोग लोहे के बर्तन इस्तेमाल कर लेते थे। लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से लोहे का कंटेंट यानी आयरन बढ़ जाता था, जिस वजह से बॉडी में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोगों को लोहे के बर्तन थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो हमने नॉन स्टिक और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, जिस वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई। अब इस आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें गुड़ खाना चाहिए। पुराने जमाने में लोग गुड़ और चने खाते थे, क्योंकि दोनों
दोनों चीजें हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन और आयरन देती थी, जिससे हमारे मसल्स मजबूत रहते थे और बॉडी में आयरन की कमी भी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग स्नैक्स के लिए पिज्जा बर्गर खाते हैं और हम लोग बर्तनों के लिए लोहे के बर्तन इस्तेमाल करने की जगह पर नॉन स्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। अब अगर आप गुड़ को हर रोज खाना शुरू कर दें, सुबह उठते ही थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से हल्का सा गर्म पानी पीना शुरू कर दें, तो सिर्फ इतना करने से ही आपकी बॉडी से खून की कमी खत्म हो जाएगी और आपकी सारी बीमारियां देखते ही देखते खत्म होने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों गुड़ में बहुत ज्यादा मिकदार में फास्फोरस होता है और ये फास्फोरस हमारी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है, इस वायरस से बचा कर रखता है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे हमारी सारी बीमारियां खुद से ही ठीक होने लगती हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला करके मार देती है। क्योंकि दोस्तों ये बीमारी एकदम से हमें नुकसान नहीं करती, 5-10 साल में ये बीमारी जान ले लेती है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिछले 10-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं। डॉक्टर भी उन्हें यही कहता है कि आपको हर रोज एक दवाई खानी ही पड़ेगी। वो आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप अपना खान पान चेंज कर लो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, तो ये बीमारी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के पीछे की आप वजह नहीं जानते, हम वजह को नहीं जानते, इसीलिए हम बिना सोचे समझे हम डॉक्टर्स की दी हुई दवाई खाते रहते हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारी आजकल की मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और दूसरी तरफ हमारी मेडिकल साइंस डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इनको जड़ से ठीक ही नहीं कर सकती। तो ये कैसी तरक्की हुई, इस तरक्की का क्या फायदा? तो दोस्तों ये जो नेचुरल चीजें हैं इसमें ऐसा नहीं है, और अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में और खान पान में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक होती हैं, फिर चाहे वो कैंसर ही क्यों न हो। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह है दोस्तों हमारी बॉडी में खून का गंदा होना, यानी खून का गाढ़ा हो जाना। क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसे पंप करने के लिए दिल को जोर लगाना पड़ता है और इसी जोर को हम हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने खून को साफ करना है। तो खून को साफ कैसे करेंगे दोस्तों? खून में गंदगी मिलती है, हमारे पेट में जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के बाद आंतों में जाता है। आंतों में जाने के बाद आंतें उस खाने के अंदर से न्यूट्रिशन को सूखना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आंतें खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं तो उसे वो खून में मिला देती हैं। अब मान लें आपने पिज्जा खाया और उस एक पिज्जे के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, और जब ये सारी चीजें आपके पेट में आपके आंतों में जाएंगी तो उन चीजों को आपकी आंतें एब्जॉर्ब करेंगी और उनमें बहुत ज्यादा फैट हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, तो वो सारी चीजें आपके खून में मिलेंगी। अब आपके इस पतले खून में जब इतनी गंदगी मिलेगी, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, तो इससे आपका खून गंदा हो जाएगा। खून भारी होने की वजह से दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इस हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आपको सबसे पहले तो अपना खान पान ठीक करना है और दूसरा अपने पेट को ठीक करना है। अब मान लें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी आपका खाया हुआ सही खाना भी आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आज तक जो हम लोग खाते आ रहे हैं उन सारी चीजों ने हमारे पेट को खराब ही किया है। हमारा पेट खाना डाइजेस्ट करने की एक मशीन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डालेंगे वो डाइजेस्ट कर लेगी। हमारा पेट अलग अलग चीजों को अलग अलग टाइम पर हजम करता है। अगर आप फल खा रहे हैं तो वो 2 से 3 घंटे में ही हजम हो जाते हैं। वहीं अगर आप रोटी अनाज खा रहे हैं तो उसे डाइजेस्ट होने में 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। यानी कि एक बार अनाज खाने के बाद दूसरी बार अनाज खाने के बीच में 18 घंटे चाहिए। क्या आप इतना टाइम देते हैं? हम तो कुछ घंटों बाद फिर से खाना शुरू कर देते हैं। दोपहर के बाद शाम को खाते हैं। इतना ज्यादा अनाज खाते रहने से हमारी आंतें कमजोर होती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी आंतें मजबूत रहें, आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम न हो, तो सबसे पहले आप कच्ची चीजें खाना शुरू करें। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद हल्का सा गर्म पानी पीना शुरू करें। ऐसा करने से गुड़ आपके
पेट की अंदर से सफाई करना शुरू कर देगा और आपकी आंतों को मजबूत करेगा। देखते ही देखते आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ते हैं तो गुड़ आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गुड़ में आयरन है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। 1 से 2 महीने में आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आपको बस सुबह उठकर गर्म पानी के साथ थोड़ा सा गुड़ लेना है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी गुड़ बहुत अच्छा है। अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है तो गुड़ और चने दोनों चीजें खाना आज से ही शुरू कर दें। आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से गुड़ के जरिए आप अपनी बॉडी को सेहतमंद रख सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो देखा दोस्तों, एक गुड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन हम हैं कि इस गुड़ का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप आज से ही गुड़ खाना जरूर स्टार्ट करें ताकि आप इन सारी बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।